राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में हम बना रहे हैं गाजर की रसमलाई, जो पारंपरिक रसमलाई से बिल्कुल अलग, स्वाद में लाजवाब और बनाने में आसान। पनीर नहीं है या आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो यह रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। यह रेसिपी हम ताजी गाजर से मुलायम रसगुल्ले जैसी टिक्कियाँ बनाकर इसे केसरिया इलायची वाली गाढ़े दूध की रसमलाई में डुबोते हैं। गाजर की हल्की मिठास और दूध की मलाई द्वारा टेक्सचर मिलकर इस मिठाई को एकदम रेस्टोरेंट जैसा स्वाद बना देता है। रसमलाई बनाने की सामग्री: 4 गाजर छोटे साइज की, 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 3-4 चम्मच चीनी, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 4 चम्मच सूजी, 8-10 केसर के धागे, कटे हुए ड्राई फ्रूट, 1 चम्मच देसी घी। ये सामग्री आपको घर पर आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले हम गाजर को अच्छे से धोकर छील लेंगे। हमने गाजर को धोकर छील कर रख लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। सभी गाजर को हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। रसमलाई बनाने के लिए हमें लाल कलर की मीठी वाली ही गाजर लेनी है, जो एकदम डार्क लाल कलर की होती है, जो मीठी ज़्यादा निकलती है। इससे हमारी रसमलाई अच्छी बनेगी। इससे रसमलाई का कलर एकदम से लाल आएगा। हमने गाजर को पूरी को काट कर रख लिया है। अब इसको हम मिक्सी के जार में महीन बिल्कुल पीसेंगे। इसका महीन एकदम पेस्ट बनाना है हमें गाजर का। अब हम मिक्सी में पीसने के लिए जार पर हम ढक्कन लगा लेते हैं। देखिए हमारा गाजर कितनी महीन पीस कर तैयार हुई है। अब हम फ्राईदान को गैस पर गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब फ्राईदान में हम घी डालेंगे। इसमें हमने 2 चम्मच घी को डाल दिया है। घी गर्म होते ही इसमें हमने जो गाजर को पीस के रखा था उसको हम इसमें फ्राईदान में डाल देंगे। गाजर को हम मध्यम आंच पर 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे। इससे गाजर की कच्ची खुशबू खत्म हो जाएगी और मिठाई का स्वाद बहुत अच्छा आएगा इससे। अब भुनी हुई गाजर में 4 चम्मच सूजी को डालकर मिलाते हैं। इसे अच्छी तरह इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसमें गांठें ना बने। इसको सूजी को 2-3 मिनट तक पकाएंगे। 2-3 मिनट पकाने के बाद में इसको हम प्लेट से ढक देंगे। 2-3 मिनट बाद हम अपने गाजर को चेक करेंगे। देखिए ये हमारा ठंडा हो गया और गाढ़ा भी हो गया है पेस्ट हमारा ये। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। अब दूसरी तरफ एक भारी तली की कढ़ाई में दूध डालें और मध्यम आंच पर उबालें। दूध को बीच बीच में चलाते रहें, जिससे ये हमारा दूध नीचे लगे ना कढ़ाई में। इसको हम देखिए धीमी धीमी आंच पर इसको चलाते रहेंगे। अब हम ड्राई फ्रूट को काट कर रख लेते हैं। सबसे पहले हम पिस्ता को काट कर रख लेंगे। पिस्ता को काटने के बाद में अब हम काजू को काट कर रख लेंगे। हमारे पिस्ता और काजू कट चुके हैं और इलायची को छीलकर हम कूट कर रख लेंगे। अब हम इडली स्टैंड को गर्म होने के लिए रख देते हैं पानी डाल के। इडली स्टैंड की प्लेट में हम घी लगा लेते हैं। हमारा अब गाजर का मिश्रण ठंडा हो गया है। अब हम बराबर साइज की इसकी टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। गोल या चपटे आकार की, जैसे भी आपको रसमलाई बनानी हो उस साइज की आप बनाते जाएं। हमने इसमें दोनों ही साइज की बनाई है, गोल भी बनाई है और चपटी भी बनाई है। दोनों साइज की हमने बनाई है। इसमें टिक्की बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, वरना अंदर से सख्त रह जाएंगी। दूध में डालने के बाद भी ये मुलायम नहीं होंगी। अब हमने रसमलाई की गोल और चपटा दोनों आकार की हमने रसमलाई बना ली है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए इडली स्टैंड में रखेंगे। हमने गाजर की रसमलाई को बनाने के लिए हमने सूजी को डाला है। आप इसमें कॉर्नफ्लोर या मिल्क पाउडर डालकर भी आप बना सकते हैं। देखिए हमारा दूध अब गाढ़ा हो गया है। इसमें हमने जो पिस्ता और काजू को जो काट कर रखा था
उसको हम इसमें डाल देंगे। दूध में हम सबसे पहले पिस्ता को डाल रहे हैं। पिस्ता को डालने के बाद अब इसमें हम काजू को डाल रहे हैं। अब इसको हम कढ़ाई को धीमी धीमी आंच पर चलाएंगे। अब हमने जो इलायची को कूट कर रखा था उसको हमने इसमें डाल दिया। हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपनी रसमलाई को इडली स्टैंड से निकाल लेते हैं। इसको अब हम ठंडा होने के लिए रखेंगे 5-10 मिनट के लिए। हमने अभी दूध में पिस्ता और काजू को काट कर डाल दिया है। अब हम केसर के 8-10 धागों को डाल रहे हैं इसमें। केसर को डालने से दूध में अच्छा स्वाद आ जाता है, बहुत अच्छा स्वाद बन जाता है रसमलाई का हमारी। केसर के हमने 8-10 धागे डाल दिए हैं इसमें। देखिए इसको अब हम धीमी धीमी आंच पर चलाएंगे दूध को। हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। बीच बीच में कढ़ाई में किनारे में जमी हुई मलाई को खुरच कर दूध में मिलाते रहिए। इससे दूध और भी ज़्यादा गाढ़ा और रिच हो जाता है। इस स्टेप में धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही वो बेस है जिस पर पूरी रसमलाई का स्वाद टिका होता है। जब दूध आधा रह जाए और चम्मच चलने पर भारीपन महसूस होने लगे तब समझ लीजिए कि रसमलाई का दूध अब बिल्कुल परफेक्ट स्टेज पर पहुंच चुका है। हमारा दूध अब बिल्कुल तैयार है। इसमें हम अपनी रसमलाई को डालेंगे। हम दूध को लगातार चलाते रहें ताकि नीचे ना लगे और ऊपर मलाई खूबसूरत परत बनती रहे। अब हम दूध में चीनी को डाल रहे हैं। इसमें हमने 2-3 चम्मच चीनी को डाल दिया है। दूध को गाढ़ा करते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। धीमी धीमी आंच पर दूध को पकाने से इसका नेचुरल स्वाद बाहर आता है। टेक्सचर एकदम स्मूथ और क्रीमी बनता है। जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जा रहा है उसका रंग हल्का क्रीमी होता जा रहा है। अब तैयार की हुई गाजर की टिक्कियों को धीरे धीरे दूध में डालें। गैस को हम धीमा कर देंगे। 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे इनको। इस दौरान टिक्कियाँ दूध को सोख लेंगी और बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी। बीच बीच में हल्के हाथ से चलाते रहें। दूध पूरी तरह गाढ़ा हो चुका है। खुशबू से पूरा किचन महक रहा है और अब एक एक करके हम इसमें डाल रहे हैं नरम रसीली गाजर की रसमलाई। जैसे ही रसमलाई दूध में उतरती है वो सारे स्वाद अपने अंदर समेट लेती है। केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और गाजर का मिठास, यही वो जादुई पल है जहाँ साधारण दूध बन जाता है शाही मिठाई। इस स्टेप पर बिल्कुल भी जल्दी मत कीजिए, क्योंकि यहीं से गाजर की रसमलाई का असली टेस्ट शुरू होता है। 8-10 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको प्लेट से ढककर रख देंगे, जिससे हमारी रसमलाई और ज़्यादा फूल जाएंगी। 5 मिनट बाद हम अपनी रसमलाई को देखिए अब एक बर्तन में सर्व कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी फूल कर तैयार हुई है हमारी रसमलाई। इसको हम धीमे धीमे एक बर्तन में करते जा रहे हैं। बहुत मुलायम बनी है हमारी रसमलाई। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी रसमलाई का, बल्कि स्वाद में इतनी सॉफ्ट और रसीली है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दोस्तों, यह रसमलाई ना सिर्फ दिखने में सुंदर है, इसे एक बार बनाने के बाद आप बाजार की रसमलाई को भूल जाएंगे। अब ऊपर से कटे हुए बादाम और पिस्ता डालें। रसमलाई ठंडा होने दें और फिर 1-2 घंटे के बाद फ्रिज में रखें। ठंडी रसमलाई का स्वाद दोगुना हो जाता है। यह गाजर की रसमलाई त्योहार, व्रत के बाद मेहमानों के लिए या किसी खास मौके पर बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन मिठाई है। इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी पहली बार में परफेक्ट बना सकता है। तो दोस्तों, हमारी गाजर की रसमलाई बनकर तैयार है। यह मिठाई देखने में जितनी सुंदर है, स्वाद में उतनी ही क्रीमी, सॉफ्ट और लाजवाब है। अगर आपको आज की यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान स्वादिष्ट रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी।